नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड बंगाल में ईडी के छापे और बड़ी संख्या में फर्जी आधार कार्ड और पासपोर्ट, अवैध हथियार व नकली बरामद हुए हैं। जांच के दौरान केंद्रीय एजेंसी ने दोनों राज्यों में 17 स्थानों पर की छापेमारी और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और ईडी अधिकारी उनसे कर रहे हैं पूछताछ। झामुमो कांग्रेस का आरोप, यह भाजपा को लाभ पहुंचाने की कोशिश हो रही है। भाजपा ने झारखंड सरकार पर बांग्लादेशियों की घुसपैठ में मदद का आरोप भी लगाया। अभी आप देख रहे हैं कि झारखंड में विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं। ये हमारा भारत है, इसमें आप देखिए झारखंड आपको देखने को मिलेगा 15 नवंबर सन 2000 में बिहार से अलग करके बनाया गया था। इसकी राजधानी रांची है। इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में आप देखिए 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका झारखंड। हेमंत सोरेन यहाँ के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री हैं। संतोष गंगवार यहाँ की राज्यपाल देखने को मिलेंगे। ये आपको पश्चिम बंगाल दिखाई दे रहा है। कोलकाता इसकी राजधानी है। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है और 3 देशों से लगती है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से। और पश्चिम बंगाल की अगर हम लोग बात करें, ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। और आप देखें कि सीवी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या वेस्ट बंगाल। मुंबई में तालिबानी काउंसलर नियुक्त पर भारत ने कहा कि अभी मान्यता नहीं है, किया स्पष्ट। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के साथ ही काम करेगा भारत। डॉक्टर इकरामुद्दीन कामिल भारत में कर चुके हैं पढ़ाई। तो विदेश मंत्रालय नए काउंसिल प्रभारी डॉक्टर इकरामुद्दीन कामिला को पहले से जानता है। इन्होंने भारत में ही शिक्षा हासिल की है और भारतीय विदेश मंत्रालय की छात्रवृत्ति पर ही साउथ एशियन विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की गई है। और भारत के लोग एक अफगानी नागरिक हैं जो वहां अफगानी नागरिक के हित के लिए काम करेंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या भारत ने तालिबान को मान्यता दे दी, तो सूत्रों ने कहा कि किसी भी सरकार को मान्यता देने की एक प्रक्रिया होती है। एक और आपको बता दूं बात, देखिए अफगानिस्तान में तालिबानों का राज हो चुका है, उनकी सरकार बन चुकी है। तो हमें भी कई देखिए विश्लेषक कहते हैं कि हमें भी रिश्ते सुधार लेने चाहिए, क्योंकि हमारी बहुत सारी परियोजनाएं भी अफगानिस्तान में चलती थी। और जब जिसका वहां शासन हो चुका है तो उसी से तो संबंध बनाएंगे, रखेंगे। देखिए जो हमारा पीओके वाला हिस्सा है ना, पाकिस्तान कब्जा किए हुए बैठा हुआ है, उसकी सीमा हमारी अफगानिस्तान से लगती है, सबसे कम सीमा। मस्क जल्दी शुरू कर सकते हैं भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा। इस सरकार उनकी कंपनी स्टारलिंक को लाइसेंस देने को तैयार है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिए संकेत। नियम के मुताबिक सैटेलाइट सेवा के लिए स्पेक्ट्रम की नहीं होगी नीलामी, कंपनियों को किया जाएगा आवंटित। और बैंक गारंटी पर राहत पूरे सेक्टर को मिलेगी, दूरसंचार मंत्री कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए बैंक गारंटी पर कोई भी राहत सभी दूरसंचार कंपनियों को दी जाएगी। हालांकि अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। वोडाफोन आइडिया ने सरकार से स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए बैंक गारंटी माफ करने का अनुरोध किया है। और बीएसएनएल के पुनरुद्धार पैकेज के संबंध में सिंधिया ने कहा कि बीएसएनएल 100% सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है, उसे कि दी जाने वाली किसी राहत की तुलना निजी क्षेत्र की कंपनी से नहीं कर सकते हैं। और इससे क्या रहेगा, देखिए सैटेलाइट इंटरनेट सेवा की मदद से उन दुर्गम इलाकों में भी आसानी से इंटरनेट सेवा मुहैया कराई जा सकती है जहां इंटरनेट सेवा पहुंचाना मुश्किल है। और सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के लिए किसी केबल फाइबर की जरूरत नहीं होती है। छोटे छोटे सैटेलाइट के माध्यम से यह सेवा मुहैया कराई जाती है। और जानकारों के मुताबिक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा की खुदरा कीमत मौजूदा इंटरनेट सेवा से अधिक होगी। और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दिशा निर्देश तय करता है ट्राई। अनुच्छेद 370 पर पाकिस्तान की भाषा बोल रही है कांग्रेस, ये मोदी जी कह रहे हैं। याद देखिए 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके। और जम्मू कश्मीर में विधानसभा है दिल्ली की तरह। अभी 90 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। उमर अब्दुल्ला यहाँ की चीफ मिनिस्टर बने थे। तो देखिए महाराष्ट्र में कह रहे हैं मोदी जी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में भी 288 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव हो रहे हैं ना। अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने जाते होंगे।
पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र। बताइए इसे 18 घटाकर कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। और आप देखिए 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। केंद्र के आगे झुकी पंजाब की मान सरकार आम आदमी क्लिनिक का नाम बदलने को तैयार है। एनएचएम के तहत चल रही डिस्पेंसरियां के नाम बदलने पर केंद्र ने रोक रखा था 650 करोड़ का फंड राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत। ये आप लोग देख लीजिए, पंजाब है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। भगवंत मान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गुलाब चंद कटारिया यहाँ की राज्यपाल देखने को मिल जाएंगे। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखिए पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लगती है। विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पंजाब। आयुष्मान योजना के 2 लाभार्थियों की एनजीओ प्लास्टिक के बाद मौत हुई है। अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के 2 लाभार्थियों की एनजीओ प्लास्टिक के बाद मौत हो गई है, जबकि 5 अन्य हालत गंभीर है। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन ने सभी को अंधेरे में रखा। सरकारी योजना के तहत चिकित्सा बिल बढ़ाने के लिए जल्दीबाजी में एंजियोप्लास्टी की गई। इस बीच गुजरात सरकार ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए हुए। एक और बात आपको बता दूं, आयुष्मान जो भारत योजना है ना, कहते हैं कि इसमें बड़ा फर्जीवाड़ा भी हो रहा है, ये भी याद रखिएगा। और बिल कुछ भी हो, आप देखते हैं कि छोटा सा भी इलाज है तो उसका भी बिल बड़ा बना देते हैं ये प्राइवेट हॉस्पिटल। और ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब आई थी? 23 सितंबर 2018 में लॉन्च हुई थी और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। मणिपुर में मैतेई समुदाय के 2 लोगों की मिली लाश, 6 लापता। ये आप देखिए मणिपुर में भी बड़ी हिंसा फैली हुई है। मणिपुर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या मणिपुर दिखाई दे रहा है और इसकी इम्फाल इसकी राजधानी है देखिए। और इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। किससे लगती है? म्यांमार से लगती है। एन वीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और लक्ष्मण आचार्य यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये आपका राज्य। और देखिए केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था इसे 1 नवंबर 1956 में और 21 जनवरी 1972 में इसे राज्य बना दिया गया था। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने को गंभीर नहीं है दुनिया भले ही गर्मी, वर्षा, बाढ़ जैसी जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों से जूझ रही हो, पर अभी भी वह इससे निपटने की प्रति गंभीर नहीं दिख रही है। इसका अंदाजा बाकू में चल रहे COP29 सम्मेलन से लगाया जा सकता है, जहां दुनिया के प्रमुख देश इस मुद्दे पर अपने वादों से दूर भागते दिख रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप को साहब को देख लीजिए, वो कहते हैं भैया जलवायु परिवर्तन जैसा कुछ होता ही नहीं है। बौद्धिक संपदा में शीर्ष 6 देशों में शामिल हुआ भारत। 5 वर्षों में दोगुने हुए पेटेंट औद्योगिक डिजाइनिंग दाखिल करने के लिए के आवेदन 2023 में सबसे ज्यादा 16.40 लाख पेटेंट चीन ने दाखिल किए। अमेरिका दूसरे स्थान पर रहा है। और देख सकते हैं 2023 में विभिन्न देशों की पेटेंटिंग फाइल, तो आप देखिए चीन ने 16,40,000, अमेरिका ने 5,18,362, जापान ने 4,14,443, दक्षिण कोरिया 2,87,954, जर्मनी 1,33,053 और भारत 64,480 आप देखें को मिलेगी। लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण हो गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने मंगलवार को ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और परीक्षण के मद्देनजर निगरानी, रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम जैसे रेंज सेंसर को तैनात किया गया था। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO टीम सहित सशस्त्र बलों को मिसाइल परीक्षण की बधाई भी दी हुई है। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। चीन में स्पोर्ट्स सेंटर में घुसी बेकाबू कार, 35 की मौत, 43 घायल हुए। ये आप देखिए चीन है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। बंगाल में एक और सरकारी योजना में भारी वित्तीय गड़बड़ी, सैकड़ों छात्राओं को नहीं मिले टैब खरीदने के रुपए। बिहार के बैंक खाते में पहुंचे 15 विद्यार्थियों के टैब के पैसे। देख लीजिए, ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। अतीसी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। VK सक्सेना साहब उपराज्यपाल देखने को मिल जाएंगे यहाँ के।
एक कोर्ट में गवाह ने सिख विरोधी दंगे का बयान किया, खौफनाक मंजर। ये 1984 में जो सिख विरोधी दंगे हुए थे ना इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, तो उसी की बातें हो रही हैं। ईडी की भी चर्चा बार बार होती रहती। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात कर रहा हूँ, प्रवर्तन निदेशालय की। एक इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। विश्व में फ्लोरोसिस से पीड़ित 1/3 लोग भारत में हैं। विश्व में 20 करोड़ और भारत में 6 करोड़ लोग फ्लोरोसिस से पीड़ित हैं। इससे दांत हड्डियों से संबंधित परेशानी के अलावा किडनी सहित शरीर के दूसरे अंग में भी परेशानियां होती हैं। अब आप कहोगे फ्लोराइड का मानक क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक फ्लोराइड पानी में नहीं होना चाहिए। वह भारतीय मानक ब्यूरो BIS के मुताबिक 1 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक मात्रा नहीं होनी चाहिए इसमें। और WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, ठीक है। और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। भारत रूस कारोबार 90% गैर डॉलर में। अंतर सरकारी आयोग की बैठक में रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री मांटूरोव ने साझा की जानकारी। समय से पहले पूरा होगा भारत रूस कारोबार का लक्ष्य। ये हमारे एस जयशंकर साहब कह रहे हैं, विदेश मंत्री कह रहे हैं। ये आप देख लीजिए, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत दिखाई दे रहा है। दोनों के बीच व्यापार की बात हो रही है। और देखिए, अगर हम आपसी जो हमारी मुद्रा है ना, करेंसी ना, उसमें अगर हम लोग करते हैं व्यापार, तो हमारी जो रुपया है वो भी मजबूत होगा, हमें डॉलर की भी कम जरूरत पड़ेगी। भारत समर्थक वाल्ट जो होंगे अमेरिका के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। इंडिया कॉकस के प्रमुख हैं माइकल वाल्ट्स। चीन के खिलाफ आक्रामक नीति बनाने के भी हैं पैरोकार। और पिछले साल वाल्ट आए थे भारत, मोदी से की थी इन्होंने मुलाकात। पाक की आतंकी नीति का करते हैं विरोध। अब देखिए, अमेरिका में नई सरकार बनेंगे ना, रहे राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत चुके हैं ना, तो अब वो अपने हिसाब से अधिकारियों की सबकी नियुक्ति करेंगे। NTA में सुधार से जुड़े सुझाव पर शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया काम। एक शिक्षा मंत्री ने राज्यों से मांगा सहयोग, कहा कि त्रुटि रहित परीक्षा से में मदद करे। इसरो के पूर्व प्रमुख राधा कृष्णन की अगुवाई वाली कमेटी ने दिए थे सुझाव। और देखिए, एक और आपको बताऊं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात कर रहा हूं, जो एग्जाम करवाने के लिए जिम्मेदार होती है। और अभी आप देखते हैं कि JEE मेन, नीट सहित विश्वविद्यालय में दाखिले से जुड़ी प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन को लेकर केंद्र इस बार पहले से सतर्कता बरत रहा है, क्योंकि पिछली बार नीट पर ही सवाल खड़े होने लगे थे। ड्रोन उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनना भारत का लक्ष्य। राजनाथ सिंह कह रहे हैं, कहा उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए अपना रहे अनुकूल प्रतिरक्षा का दृष्टिकोण। सीमा पर खतरों के अलावा आतंकवाद, साइबर हमलों, हाइब्रिड युद्ध को अब बताया चुनौती। देश में जनगणना तो होगी, लेकिन जाति के आधार पर नहीं। सुबह एक करंद लाजे कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री है ये। देखिए, जनगणना की बात करें तो हर 10 साल में होती है ना। और आप देखिए, पहली बार 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। और नियमित जनगणना, व्यवस्थित जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से शुरू हुई थी और 2011 में हुई थी। अब 2021 में होनी चाहिए थी, लेकिन आप देखते हैं कोरोना महामारी के कारण वो नहीं हो पाई थी। और जाति आधारित जनगणना कहने का मतलब है जातियों की जनगणना होनी चाहिए। और 1931 में इसके आंकड़े अंतिम बार जारी किए गए थे। 3 देशों की यात्रा पर जाएंगे मोदी। G20 सम्मेलन में हिस्सा भी लेंगे। PM मोदी 16 से आप देखिए 21 नवंबर तक ब्राजील, गुआना, नाइजीरिया की यात्रा पर जाने वाले हैं। G20 के बारे में भी याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है संगठनों से। 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें अब 21 मेंबर हो चुके हैं। कितने? 21 मेंबर हो चुके हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना। 21 मेंबर में आप देखिए अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इसमें। वक्फ विधेयक पर JPC का गुवाहाटी, पटना और लखनऊ का दौरा स्थगित हुआ है। देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक है ना 2024, ये आप देखते हैं कि JPC के बाद आप देखते हैं क्या है, विचार के लिए, तो उसी की बातें हो रही हैं।
डैम चौक और देपसांग में हर सप्ताह गश्त करेगी भारतीय चीनी सेना। दोनों पक्ष समन्वय के साथ हर सप्ताह करेंगे पेट्रोलिंग। नियमित अंतराल पर होगी ग्राउंड कमांडर स्तरीय बैठक। और 2020 में आप देखते हैं कि जून 2020 में जो टकराव हुआ था ना, उसके बाद आप देखते हैं कि दोनों के बीच एक तरह से आमने सामने खड़ी हुई थी सेनाएं, तो उसी को लेकर बातें की जा रही है। अब समझौता हुआ है ना, तो कुछ राज्य धन जुटाने के लिए बिजली कंपनियों को सूचीबद्ध कराने को इच्छुक हैं। केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि मंगलवार को कहा है कि कुछ राज्यों से धन जुटाने के लिए बिजली कंपनियों को सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि 2030 तक बिजली इकाइयों में 42 लाख करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत होगी। कैग की रिपोर्ट में भी सामने आई कई शहरों की अव्यवस्था। 18 राज्यों में 74वें संविधान संशोधन के क्रियान्वयन का किया आकलन। कई राज्य निर्वाचन आयोगों को वार्डों के परिसीमन का अधिकार ही नहीं है। शहर ना अपने स्रोतों से धन जुटा सके, ना ही आवंटित पैसों का इस्तेमाल कर सके हैं। कैग यानी कि सीएजी की बात हो रही है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात कर रहे हैं। इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। अनुच्छेद आप लोग किसे पढ़ते हैं? 148 को पढ़ते हैं ना, तो कैग की बात की गई, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। और आप देखते हैं कि अपनी तरह की इस पहली रिपोर्ट में आप देखते हैं कि अनुसार 17 राज्यों में 2625 शहरी स्थानीय निकायों में आप देखिए 1600 से अधिक सक्रिय निर्वाचित पार्षद ही नहीं बने हैं। कैग ने 18 राज्यों आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, आप देखिए पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड के प्रदर्शन का आकलन किया है इसमें। चलिए, 74वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है ना, 1992 के प्रावधानों को राज्य में लागू किए जाने की स्थिति के आकलन को लेकर गत दिवस अपनी रिपोर्ट जारी की है कैग ने। कैग ये भी कह रहा है कि केवल 3 राज्यों ने जिला विकास योजना बनाई है। ये राज्य केरल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड है। और केवल 10 राज्य जिला नियोजन समितियां बना सके हैं। अपने संसाधनों से खर्च करने के मामले में 42% का अंतर है सबके। यहाँ बड़ा अंतर और बताया गया कि शहरी निकाय अपने खर्चों के मामले में खुद को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। कैग ने एक और बड़ी कमी का उल्लेख किया है कि सभी शहरों निकायों में 37% स्टाफ की कमी है, जिसके चलते भी बड़ी हुई चुनौतियों का मुकाबला करना तो दूर, पहले जितना काम भी नहीं कर पा रहे हैं। यह स्थिति सुधरनी चाहिए। अब आप देखिए, राजनीति की बातें हो रही हैं, तो राजनीति की बातें आप लोगों के लिए तो जरूरी नहीं है अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बस इतना याद रखना है चुनाव आयोग के बारे में, उन राज्यों के बारे में जहां चुनाव हो रहे हैं, और उस रिजल्ट के बारे में चुनाव के, ठीक है। बाकी एक दूसरे पर जो आरोप लगते हैं, छीटा काटी करते हैं, एक दूसरे के बारे में कुछ भी बोलते हैं। और आजकल तो आप देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, वित्तीय स्पर्धा चल रही कि हमारी सरकार आई तो हम ये देंगे, हमारी सरकार आई तो हम वो देंगे, ठीक है। बाकी पढ़ना हो तो इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां दे दी जाती है, तो पढ़ लीजिएगा। एक किसानों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर कंगना को नोटिस। यह हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा से सांसद है ना, लोकसभा बीजेपी की नेता है, अभिनेत्री भी है। तो ये किसानों पर, जवानों पर, या देखते हैं कि कुछ भी टिप्पणी करती रहती हैं, महापुरुषों पर कुछ भी टिप्पणी करती रहती हैं, तो उसी मामले की बात हो रही है। ये आप देखिए, सिद्धरमैया पर स्टाम्प ड्यूटी भुगतान नहीं करने का आरोप भी है। मुड़ा घोटाले में बातें हो रही है कर्नाटक में, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, भ्रष्टाचार की बात उन्हीं पर हो रही है। देख लीजिए, एक कर्नाटक है, बेंगलोर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था, और इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। सिद्धरमैया हैं कि मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 224 सीटें हैं। विधान परिषद भी है, जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 12 सीटें हैं। लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका कर्नाटक। ये आप देखिए, एएमयू की सफाई, कहा धर्म के आधार पर नहीं होते प्रवेश और नियुक्तियां। ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात हो रही है। अभी आप देखते हैं कि ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो पहले का फैसला था कि ये अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, लेकिन अब अगर है, उसके लिए आप देखते हैं कि कुछ समय के बाद ही जो एक बेंच बनाई गई है वो फैसला देगी इस पर। बिहार में लोकसभा चुनाव में 4 पानी पर आप देखते हैं कि 18 करोड़ का बिल। देख लीजिए, राजनीति की महानता।
उड़ीसा में महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश लागू। उड़ीसा में महिला कर्मचारियों के लिए वर्ष में 12 दिन का मासिक धर्म अवकाश लागू किया गया है। अब महिला कर्मचारी हर महीने एक अतिरिक्त छुट्टी ले सकती हैं, जो कि वर्ष में मौजूदा 10 दिनों के आकस्मिक आपदा अवकाश और 5 दिनों के विशेष आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त होगी। सुविधा आप देखिए 55 वर्ष तक की आयु की महिलाओं के लिए होगी। अच्छी पहल है ये। आप देखिए उड़ीसा है, भुवनेश्वर इसकी राजधानी आप देखने को मिलेगी। और आप देखिए इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। मोहन चरण मांझी यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है, रघुवर दास। विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 147 सीटें हैं। राज्यसभा में 10 सीटें, लोकसभा में 21 सीटें। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या, उड़ीसा। या आप देख लेंगे महिलाओं के खिलाफ दरिंदगी की खबरें इस तरह की आती रहेंगी। मैं कह रहा हूँ ये हमारे ऊपर, एक तरह से हमारे समाज के ऊपर, हमारे देश के ऊपर काला धब्बा कह लीजिए। और ऐसे लोगों को मुझे नहीं लगता है कि माफी मिलनी चाहिए। इनके खिलाफ तो आप देखते हैं क्या होना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब देख लीजिए ये होना चाहिए, मुझे लगता है यूं ही स्वच्छ नहीं है इंदौर। बस ड्राइवर ने सड़क पर थूका तो उसी से कराया साफ। और जो दे खिड़की खोल के थूक देते हैं ना, मैं कहता हूं कि देखिए नितिन गडकरी साहब ने कहा था कि इनकी पिक्चर लेना चाहिए और अगले दिन न्यूज़पेपर में भी छपवाना चाहिए। इन्हें कम से कम थोड़ा उनकी औकात उन्हीं में, मुझे लगता है, भाषा में जवाब देना चाहिए। समझ रहे हैं? आप देखते हैं कि घर में थूकते होंगे ऐसे ही, तो कम से कम साफ सफाई का सबका दायित्व है, सबका कर्तव्य है। तो ये तो मुझे लगता है कि कहने वाली बात नहीं रहती है। लेकिन आपने देखा होगा कि बड़े बड़े गाड़ी से आते हैं और नीचे उन्होंने वो कांच किया और आपने देखा शीशा नीचे करके फूंक दिया। मतलब आप सोचिए कि हद होती है। कुपवाड़ा में जवान ने घेरे आतंकी, मुठभेड़ जारी है। एलओसी के साथ सटे क्षेत्र में आतंकियों के खिलाफ चल रहा है ऑपरेशन। देखिए चाहे जो पाकिस्तान है ना हमारा पड़ोसी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। यह हर संभव कोशिश करता रहता है कि भारत में अशांति फैलाई जाए, खासकर जम्मू वाले हिस्से में, जम्मू कश्मीर में। एलओसी की बात करें तो लाइन ऑफ कंट्रोल की बात हो रही है। इसका हिंदी में अर्थ होता है नियंत्रण रेखा। यह एक लाइव लाइन है जिसमें हमारे जवानों को फायरिंग, फेस टू फेस इंटरेक्शन तक का सामना करना पड़ता है। और इस सीमा को स्पष्ट रूप से मिलिट्री ने सीमांकित किया हुआ है। जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों को भारत और पाकिस्तान के बीच बांटती है। ये नहीं रहे बांग्लादेश, बंगला फिल्म अभिनेता व रंगमंच कलाकार मनोज, या आप देखिए मिश्रा, या आप देखिए इन्हें, आप देखिए कई पुरस्कार मिले और जिनमें सर्वश्रेष्ठ नाटककार के लिए प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था। पराली के धुएं के कारण एयरपोर्ट पर नहीं उतर सका उपराष्ट्रपति धनखड़ का विमान। 1 घंटा लुधियाना में लैंड करने के लिए मंडराता रहा विशेष विमान और अमृतसर में कराना पड़ा लैंड। कम विजिबिलिटी के कारण नहीं मिला सिग्नल। कार्यक्रम में शामिल नहीं हो राष्ट्रपति धनखड़, नहीं हो पाए। ये निवेश का साझा देकर 11वीं के छात्र ने की 80 लाख की ठगी। देख लीजिए भैया, मैं इसलिए कह रहा हूं थोड़ा लालच से दूर रहिए और फर्जीवाड़े में ज्यादा लाभ मत के चक्कर में मत फंस जाइए। बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है। ये आप देखिए भारत नेपाल के बीच काठमांडू में इस सप्ताह सीमा वार्ता होगी। ये आप देख लीजिए नेपाल है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पटना यानी कि बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्रिकेट मैचों के लिए पुलिस सुरक्षा शुल्क कम करने पर उठाए सवाल। ये आप देखिए, ये रायपुर में 72 घंटे डिजिटल अरेस्ट कर बुजुर्ग महिला से 58 लाख रुपए ठगे गए। अब डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ इतनी जागरूकता बढ़ाई जा रही सरकार के द्वारा। आप देखिए चौराहे चौराहे आप देखते हैं कि हर जगह आपको पोस्टर मिल जाएंगे। लोग फिर भी लुट जा रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि ये वही लोग लुटते हैं जो या तो किसी ना किसी कारण से डर जाते हैं या बड़े लालच में फंस जाते हैं। 51,000 गांव में गूंजेगा जनजातियों का गौरव। बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को पीएम बिहार से करेंगे देशव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ। आदिवासी बहुल गांवों में पंचायती राज और जनजातीय कार्य मंत्रालय आयोजित करेंगे विशेष सभाएं।
ये सामाजिक संस्था ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन और पैराम्बल फाउंडेशन के सहयोग से 450 जिलों में 51,000 गांवों में विशेष आयोजन करने का लक्ष्य रखा जा रहा है इसमें। और आप देखिए 2025-26 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने की रूपरेखा भी यहाँ तय की जाएगी। और इसके अलावा पंचायती राज मंत्रालय ने विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी तय किए। पंचायतों को 50-50 प्रशिक्षार्थियों की सहभागिता का लक्ष्य भी दिया गया है। ये आप देखिए आकाश तीर को सेना में शामिल करने का काम जारी है। ये भारतीय सेना के कंट्रोल और रिपोर्टिंग सिस्टम प्रोजेक्ट आकाश तीर को चरणबद्ध ढंग से शामिल करने का काम फिलहाल चल रहा है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इसके लिए अब तक 455 सिस्टम की आवश्यकता थी, जिनमें से 107 को दिया जा चुका है। प्रोजेक्ट आकाश तीर के जरिए भारतीय सेना स्वयं को वायु रक्षा तकनीक में सबसे आगे रख रही है, और जिससे भारत के ऊपर एक सुरक्षित और सतर्क हवाई क्षेत्र की मौजूदगी सुनिश्चित की जा रही है। और इस प्रोजेक्ट में वायु रक्षा नियंत्रण पर रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण कर इसे स्वचालित करने के लिए एक अत्याधुनिक पहल को डिजाइन किया गया। और प्रोजेक्ट आकाश तीर को चरणबद्ध ढंग से शामिल करने की प्रक्रिया भी आप देखेंगे हो रही है। ये दिन भर चली मान मनोबल, अभ्यर्थी आयोग दोनों अड़े हुए हैं। ये आप लोगों को देखना चाहिए। यूपीपीसीएस को लेकर बात हो रही, आरओ को लेकर बातें हो रही हैं। मुझे लगता है कि एक बात आपको समझ लेना चाहिए कि ये अधिकारी और जो भी सरकार है इन्हें भी जानना चाहिए। अब आप देखते हैं कि छात्र नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि कई बार उनके नंबर बढ़ जाते हैं, किसी के कम हो जाते हैं। और आप देखते हैं जब एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, एक राशन कार्ड की बात करते हैं आप लोग, तो एक बार में परीक्षा नहीं करवा सकते हैं। मुझे यही समझ में नहीं आता है, 2 दिन परीक्षा करवाने की जरूरत क्या है? लाखों बच्चों को अगर आप साथ में नहीं बैठा पा रहे हैं तो करोड़ों से वोटिंग कैसे करवा लेंगे? उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, देख लीजिए। लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली की बात होती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। चलिए, तो ये भी याद रखिए। और देखिए, मैं तो भाई छात्रों के साथ खड़ा रहता हूँ, कुछ भी हो। 2-4 बातें मैं अपनी जिंदगी में लागू किया हुआ। एक किसानों की बात, उनके आंख बंद करके भाई उनके साथ हैं, क्योंकि उनकी स्थिति जो है। एक छात्रों के साथ है, क्योंकि उनकी स्थिति, उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना संघर्ष करना पड़ता है। तीसरा हमारे जवान है। ईडी ने चीनी नागरिक की 3.72 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। एफआईआर के आधार पर हो रही है जांच। नोएडा पुलिस ने किया भंडाफोड़। ईएमआई के भुगतान में देरी पर उधारकर्ता के डाटा तक पहुंच जाते थे। ये 20 वर्ष छोटी लड़की से विवाह कर मांगी सुरक्षा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना। याचिका खारिज कर कोर्ट ने कहा, कर रहे हो फर्जीवाड़ा। हरियाणा की नूह का रहने वाला है मुस्लिम प्रेमी जोड़ा है। गजब। 55,000 रुपये कमाता है, मैकेनिक है ये। और कोर्ट ने कहा पुरुष याचिकाकर्ता, उसकी पहली पत्नी से 10 बच्चे हैं। आप देखिए, फिर दूसरी से शादी कर ली। गजब। देश भर में विश्व हिंदू परिषद चलाएगा मतांतरण मुक्त अभियान। विश्व हिंदू परिषद की बात करें तो 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। VHP की बात कर रहा हूं मैं। 29 अगस्त 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। 2 कंपनियों को मिली IPO लाने की मंजूरी। ये आरंभिक सार्वजनिक निगम लाने की। रेगुलेटर, जो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर से भी है ना, वही। इसमें मंजूश्री टेक्नो पार्क और इन्वेस्टर्स नॉलेज सॉल्यूशंस लिमिटेड। देखिए, सेबी के बारे में जरूर याद रखिएगा। मैं बात कर रहा हूँ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। अक्टूबर में 14 महीने के उच्च स्तर पर 6.21 पर खुदरा महंगाई हुई। और आलू प्याज के साथ अन्य सब्जियों की कीमत के बढ़ने से आरबीआई की अधिकतम सीमा से बाहर निकली मुद्रास्फीति। और इस साल आरबीआई की तरह से ब्याज दरें कटौती करने की संभावना हुई खत्म। आर्थिक विशेषज्ञ अगले माह से खुदरा महंगाई पर नरमी की उम्मीद भी कर रहे हैं। और अब अगले साल ही ब्याज दरों में कटौती करेगा आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई, महाराष्ट्र में इसका
हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। दिसंबर में राज्यों के वित्त मंत्रियों से मिलेंगी निर्मला सीतारमण। ये हमारी वित्त मंत्री साहिबा सीतारमण ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की हुई है। होंडई मोटर इंडिया का लाभ 16% घटा, $1 लाख तक पहुंच सकता है बिटकॉइन। और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद आप देखते हैं कि इसकी कीमत बड़ी तेजी से बढ़ रही है बिटकॉइन की। MTNL ने 5,726 करोड़ के ऋण भुगतान में की चूके, घाटे में चल रहे चाहिए सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी है ये। बीते दशक में भारतीय परिवारों ने $9.7 ट्रिलियन संपत्ति अर्जित की है, मॉर्गन स्टैनली कह रही है एक रिपोर्ट में। दूसरी तिमाही में 6.9% रह सकती है विकास दर, ये बॉब कह रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा। यह पहली तिमाही में दर्ज की गई 6.7% की वृद्धि दर। पहली छमाही में सरकारी बैंकों का कुल कारोबार 11% बढ़ा है। विदेशी निकासी से 821 अंक गिरा सेंसेक्स से। $128 करोड़ की धोखाधड़ी में फेडरल इलेक्ट्रिक के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए जा रहे हैं। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। खुदरा कीमतों पर नियंत्रण के लिए बाजार में और प्याज उतारेगी सरकार। खाद्य पदार्थों की डिलीवरी को लेकर ई कॉमर्स कंपनियों को दिया निर्देश। बढ़ती उपभोक्ता शिकायतों के बीच ये आप देखिए ई कॉमर्स कंपनियों को खाद्य पदार्थों की डिलीवरी के संदर्भ में निर्देश दिए गए। FSSAI ने निर्देश दिया कि वे प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्राहकों को पैसे खाद्य पदार्थों की बिक्री सुनिश्चित करें जो कम से कम 45 दिन तक खराब नहीं है। भारत के साथ रूस बढ़ाएगा दालों के क्षेत्र में व्यापार। रूस मसूर दाल और पीली मटर के भारत में आयात का प्रमुख स्रोत है। रिलायंस आंध्र में बायोगैस संयंत्रों के लिए 65,000 करोड़ का निवेश करेगी आंध्र प्रदेश में। एक कर चुकाने में कुल राजस्व का 13% हिस्सा देंगे राज्यों पर कर GDP के मुकाबले 32% रहने की उम्मीद है। इस संपत्तियों के ढहाने पर दिशा निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। बरेली में मालिक का पर हमलावर हुआ पिटबुल, मुंह नोचा। एक कुत्ता पालने के नियम आपको मालूम है चाहिए। किसी भी प्रजाति का कुत्ता पालने के लिए नियम है। नियम पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसके लिए 500 रुपये पंजीकरण शुल्क देना होता है। निगम में नियम है कि लेकिन इसका पालन कराने के प्रति गंभीरता नहीं बरती जा रही है। यही वजह है कि शहर में अब तक सिर्फ 130 कुत्तों का ही पंजीकरण हुआ है। नगर निगम के अधिकारी कह रहे हैं कि चोरी छिपे पिटबुल पाला गया होगा। देख लीजिए कौन करवाता रजिस्ट्रेशन। CISF की पहली महिला रिजर्व बटालियन को मंजूरी मिली। कमांडेंट सैनी के अधिकारी के नेतृत्व में 1025 महिलाएं होंगी। मैं कह रहा हूं महिलाओं को जहां भी मौका मिल रहा है बेहतर कर्तव्य दिखा पा रही हैं। ये आप देखेंगे कि जो COP29 हो रहा है ना, तो इसलिए जरूरी है नेट जीरो का लक्ष्य। तो आप देखिए एक रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन से निपटने की रफ्तार ऐसी सुस्त रही तो सन 2100 वर्ष 2100 तक दुनिया का तापमान लगभग 2.6 से 2.8 डिग्री तक बढ़ सकता है। लेकिन अगर सभी नेट जीरो से जुड़े वादे पूरे किए जाएं तो यह 1.9 डिग्री पर तक गिर सकता है। यानी देशों को अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए और ज्यादा तेजी दिखाने की जरूरत है। इसके तहत सभी देशों को अपने ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन को घटना है और एक तरह से आप देखिए जिम्मेदारी भी निभाएं। अंतिम दिनों में सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं पर्यावरण मंत्री हमारे। बाकी देखते हैं 26 नवंबर से शुरू हो रहा है और 22 नवंबर तक चलेगा ये फॉरेन स्टार मामले में ट्रंप की दोषसिद्धि पर फैसला टला। अब आप देखिए राष्ट्रपति बन चुके हैं तो अब तो ऐसा ही लग रहा है कि अब तो इनके पक्ष में रहेगा सब कुछ। शेख हसीना के खिलाफ इंटरपोल से रेड नोटिस जारी कराने की तैयारी में है। ICT के मुख्य अभियोजक ने पुलिस महानिरीक्षक को लिखा पत्र। इंटरपोल से यह नोटिस जारी कराने के लिए कदम उठाने को कहा है। ये आप देखिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी ना शेख हसीना, और आप देखिए इस्तीफा देकर भारत में आ चुकी थी, तो उन्हीं की बात हो रही है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। और आप देखते हैं 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। तो इंटरपोल की बात करें तो इसकी स्थापना 10 सितंबर 1923 में हुई थी। कनाडा में हिंदू मंदिर ने खतरों को देखते हुए वर्डित दूतावास का शिविर किया रद्द।
कोटा बारात देनी है कनाडा की। इस समय भारत कनाडा के रिश्ते अच्छे भी नहीं चल रहे हैं। भारत ने कहा सुधार कर ही बचाई जा सकती है संयुक्त राष्ट्र की प्रामाणिकता। भारतीय प्रतिनिधि ने सुरक्षा परिषद के वर्तमान ढांचे में मामूली फेरबदल के प्रयासों के विरोध जताया। भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी जताते हुए न्यायसंगत सुधार की तत्काल आवश्यकता भी जताई। और ब्रिटेन ने भारत के दावे का समर्थन भी दोहराया। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 6 जो भाग है ना संयुक्त राष्ट्र के, उन्हीं में से एक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसकी स्थापना भी 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएंगे। इसमें 15 मेंबर हैं, 5 तो स्थायी सदस्य में हैं और 10 अस्थायी हैं। स्थायी सदस्यों में चाइना है, फ्रांस है, रसिया है, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट है। देखिए, जब किसी प्रस्ताव को पास करवाना होता है तो इन पांचों को सहमत होना चाहिए। आप देखते हैं कि अगर एक भी इसके विरोध में जाता है तो वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि इससे सुधार की बात हो रही है। और आप देखते हैं कि इसमें 1965 के बाद से इस संबंध में हमारे पास देखने के लिए कोई परिणाम नहीं है, जब सुरक्षा परिषद का अंतिम विस्तार सिर्फ अस्थायी श्रेणी में किया गया था। 1965 में परिषद की सदस्यता 6 निर्वाचित सदस्यों से बढ़ाकर 10 कर दी गई थी। भारत सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए बरसों से प्रयास भी कर रहा है। पाकिस्तान में अपने नागरिकों की खुद सुरक्षा करना चाहता है चाइना। जैक टैक्सीरिया को हो सकती है 17 वर्ष की, आप देखते हैं, जेल। यूक्रेन युद्ध के बारे में अत्यंत गोपनीय सैन्य दस्तावेज को लीक करने का दोष स्वीकार करने वाले मैसाचुसेट्स एयर नेशनल गार्ड के सदस्य को। ब्रिटेन में दुर्व्यवहार कांड को लेकर आर्क बिशप का इस्तीफा। ब्रिटेन में चर्च ऑफ इंग्लैंड के वरिष्ठ पादरी। अब अंतरिक्ष से भी देखने लगा लाहौर का प्रदूषण। ऐसा नहीं हमारे दिल्ली में ही है, ये आप देखिए पाकिस्तान भी बड़ा बुरी स्थिति में है। ये भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा T20 मैच होगा। एक खेल से जुड़ी खबरें हैं। ऑस्ट्रेलिया में पर्दे के पीछे गुप्त तैयारी में जुटी भारतीय टीम। बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी की बातें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के सामने घर में सम्मान बचाने की चुनौती बनी हुई है। देख लीजिए, रणजी ट्रॉफी को लेकर बातें हो रही हैं। विश्व चैंपियनशिप में गुकेश खिताब का प्रबल दावेदार है, प्रज्ञानंद कह रहे हैं। स्कीट निशानेबाज बहुतेग ने जीता स्वर्ण। भारत के युवा स्कीट निशानेबाज हैं। इन्होंने यूनिवर्सिटी निशानेबाजी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया है। त्रिशा गायत्री की जोड़ी जापान ओपन में हारी। बैडमिंटन, प्रधानमंत्री ने पंकज आडवाणी की उपलब्धि को सराहा। यह IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में ऐतिहासिक 28वां खिताब जीतने पर बधाई दी गई है। चैंपियन ट्रॉफी के बाद वनडे से संन्यास लेंगे मोहम्मद नबी। भारत ने दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराया। एशिया महिला हॉकी चैंपियन ट्रॉफी की बात हो रही। बोपन्ना व एबडेन ATP फाइनल्स के पहले मैच में हारे। रेओ व मेदवेदेव की विजयी शुरुआत हुई है पेरिस मास्टर्स खिताब में। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। डायबिटीज के साथ जी रहे भारतीयों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक तरह से आप देखते हैं कि जागरूक करने के लिए अपनी दिनचर्या को बड़ा अच्छा रखिए, स्वस्थ खाना खाइए, ये भी याद रखिएगा। साल 1928 में पेंसिलिन का आविष्कार हुआ था एंटीबायोटिक के रूप में। बागेश्वर के ग्लेशियरों में सामूहिक साहसिक पर्यटन के लिए मौसम अनुकूल है। अयोध्या मिथिला के संबंधों को मिलेगा नया आयाम। 18 जन को जनकपुरी से आएगा तिलक, तो 6 को रामनगरी से पहुंचेगी बारात। अयोध्या में भव्य राम मंदिर भी बन गया ना। महाकुंभ के लिए केंद्र से मिल सकते हैं 2000 करोड़ रुपए। ये आप देखिए, कल होगी बैठक। 2019 में दिए थे 1200 करोड़ रुपए। प्रदेश सरकार ने 5400 करोड़ रुपए का कर चुकी है प्रावधान। ये आप देखते हैं कि भव्य जो महाकुंभ होने वाला है ना इलाहाबाद में, तो उसी की बातें हो रही हैं। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। किसी अन्य ग्रह की कक्षा में जाने वाला पहला यान बना मेरिनर 9। 1971 में आज ही नासा का मेरिनर 9 किसी अन्य ग्रह की कक्षा में जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना।
मैरिनर 9 ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था। मानव रहित इस यान का मिशन मंगल की सतह से तस्वीरें भेजना एवं ग्रह पर मौसमी परिवर्तन का अध्ययन करना था। पहली बार प्राकृतिक बादल ने किया गया कृत्रिम वर्षा का बर्फ का उत्पादन 1946 में। आज ही पहली बार अमेरिका ने में प्राकृतिक बादल से कृत्रिम बर्फ का उत्पादन किया गया था। एक हवाई जहाज से 14,000 फीट की ऊंचाई पर जमे हुए कार्बन डाइऑक्साइड के छोटे छर्रों को फैलाया गया। इसमें आप देखिए, इससे 3,000 फीट तक बर्फ गिरी, इसके बाद बाष्पित हो गई। संविधान के लिए जयकर ने निभाई थी अहम भूमिका। मुकुंद रामराव जयकर का जन्म 1873 में आज ही मुंबई में हुआ था। 1905 में बॉम्बे हाईकोर्ट के वकील बने। 1916 में आप देखते हैं होम रूल आंदोलन से जुड़े। 1923 में बॉम्बे विधानसभा के लिए चुने गए। इसी वर्ष हिंदू लॉ रिसर्च एंड रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। 1934 में संघीय न्यायालय के न्यायाधीश चुने गए। जयकर ने सपुरुष समिति के सदस्यों के रूप में संविधान के लिए सिद्धांत निर्धारित करने में अहम योगदान दिया। वह हिंदू महासभा के प्रमुख सदस्यों में से एक थे। ये $2831 में बिका, 77 साल पुराना केक का टुकड़ा। गजब, कहाँ लंदन की बात है। लुप्त पर्याय वनस्पतियों को दी संजीवनी, या बचाई कैंसर व एड्स से। धुनेर व एलम की कोशिकाओं को विज्ञानियों ने राष्ट्रीय जीन बैंक में किया सुरक्षित। तैयार होगी नई पौध। कई देश चिकित्सा में करते हैं उनका उपयोग। एंटीऑक्सीडेंट गुणों वाली हिमालय एलम भी बहुत उपयोगी है। समुद्र की सतह से करीब 3,000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उगने वाली ईलम के औषधि गुणों ने से अनिद्रा, उच्च रक्तचाप, सृजन व हड्डी रोग का इलाज किया जाता है। भारत, चीन, तिब्बत की आयुर्वेदीय चिकित्सा पद्धति में ईलम के साथ ही धुनेर का उपयोग होता है। एंटीबायोटिक प्रतिरोध के लिए सीवर पर नजर। अमेरिका की वर्जीनिया पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट व स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किया ये आप देखिए अध्ययन। अगले महीने से शुरू होगा जागरण फिल्म फेस्टिवल। दिल के दौरे में दी जाने वाली दवा कुछ मरीजों में बढ़ा सकती है अवसाद, डिप्रेशन, अनुसंधान कर रहा है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज का जो न्यूज़पेपर है इसकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका मेरे लिए कोई सुझाव हो, सवाल हो तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से तैयारी करिए, अपना 100% दीजिए। धन्यवाद।